ये कहानी है आरव की। एक मासूम बच्चा जिसकी दुनिया अब तक हंसी, खेल और सपनों से भरी थी। लेकिन एक दिन उसकी नन्ही सी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल को हिला दिया। एक दिन सुबह सुबह आरव ने कटिंग मशीन, जेसीबी की शोर भरी आवाज और चिड़ियों का घबराया हुआ शोर सुना। दौड़कर आरव बालकनी में गया और से उसने देखा वो हरा भरा पेड़ जो उसकी खेल का साथी था, छांव का सहारा था, पंछियों का घर था। लोग बेरहमी से उसे काट रहे थे। आरव का दिल जैसे चीख उठा। वो घबराकर दौड़ पड़ा अपने पापा की ओर। आरव ने मासूम और चिंतित आवाज में पापा से पूछा, पापा, हम हमेशा पेड़ क्यों काट देते हैं? क्या हमें इनकी जरूरत नहीं? पापा गंभीर हुए और आरव को समझाते हुए बोले, आरव, बहुत बड़ा और अहम सवाल पूछा है तुमने। जरूरत होती है, फिर भी हम पेड़ क्यों तोड़ते हैं? आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पेड़ सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाने के लिए ही नहीं काटे जाते। किताबों, कॉपियों, अखबारों और पैकेजिंग के लिए हर साल करोड़ों पेड़ कागज बनाने में खत्म हो जाते हैं। फर्नीचर, प्लाईवुड, दरवाजे, खिड़कियां, सोफे और अलमारियां बनाने के लिए भी जंगल काटे जाते हैं। नए शहर, नई नई कॉलोनियां, मॉल, हाईवे और खदानें बनाने के लिए जमीन चाहिए होती है और वहां खड़े पेड़ों को गिरा दिया जाता है। यहां तक कि मोबाइल टावर, बिजली की लाइन और मेट्रो, सबके लिए हरे भरे जंगल साफ कर दिए जाते हैं। हम ये सब मॉडर्न लाइफ और टेक्नोलॉजी के नाम पर करते हैं। लेकिन हर बार जब एक पेड़ गिरता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, हमारी सांसें, हमारी उम्मीदें और हमारा आने वाला कल भी गिर जाता है। पेड़ गिरना मतलब सिर्फ लकड़ी खोना नहीं, वो हमारी हवा, पानी और जिंदगी का हिस्सा खोना है। आरव हैरान होकर डर से पूछता है, ओ पापा, इसका हल क्या है? हम क्या कर सकते हैं? पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ, तुम्हें सिर्फ सुनाता नहीं, दिखाता हूं। आरव के पापा ने अपने लैब का दरवाजा खोला। अंदर रखी थी उनकी टाइम मशीन। बैठो बेटा, अब हम जाएंगे 50 साल आगे। आरव के पापा ने अपने हाथ में मशीन का रिमोट लिया और कुछ बटन दबाए। पल भर में वो दोनों पहुंचे 50 साल आगे। वही शहर, लेकिन अजनबी। आरव खांसते हुए कहता है, पापा, ये हवा इतनी गंदी क्यों है? सांस लेना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये तो खंडहर लग रहा है। पापा उदास होकर कहते हैं, ये ऑक्सीपैक है, इसके बिना सांस लेना नामुमकिन है। लो, तुम भी पहन लो। मेरी दादी कहती थी, कभी हवा फ्री होती थी। तभी एक बुजुर्ग पौधों को पानी देते हुए बोले। बुजुर्ग थकी, भारी आवाज में कहते हैं, हवा ही नहीं बेटा, पानी भी अब अमृत जैसा है। छोटी छोटी शीशियों में बिकता है। पेड़ काटे तो बारिश चली गई, जड़ें खोई तो मिट्टी बह गई, और उनके साथ लाखों परिंदों के घर भी। पेड़ और जंगल धरती के पेफड़े थे। आरव डर और आंसू भरे स्वर में कहता है, पापा, ये भविष्य तो बहुत भयानक है। मुझे यहाँ पल भर भी नहीं रहना, मुझे वापस ले चलो। पापा ने अपने हाथ में से रिमोट पर कुछ बटन दबाए। पल भर में आरव फिर लैब में था। कांपते हाथों से पापा को गले लगाया। आरव सिसकते हुए कहता है, पापा, हम सब ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, अभी भी वक्त है। अगर आज से शुरू करें तो कल बदल सकता है। आरव उम्मीद से कहता है, कैसे पापा? पापा धीमी समाधान भरी आवाज में कहते हैं, पेपर को बेकार मत उड़ाओ, किताबें शेयर करो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। फर्नीचर के लिए बांस और रिसाइकल लकड़ी चुनो ताकि पेड़ों पर कम बोझ पड़े। और जब भी एक पेड़ गिराना पड़े, उसकी जगह 10 नए पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो। उस दिन आरव और उसके दोस्तों ने ग्रीन वॉरियर्स क्लब बनाया। कचरे से गमले बनाए, पार्क को फिर हरा भरा किया। बच्चे जोश में और एक साथ कहते हैं, 1 2 3 4 पेड़ लगाओ बार बार। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये हमारी भी है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन की मशीन नहीं, वो उम्मीद है, वो जिंदगी है। और अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखें, याद रखना, वो सिर्फ लकड़ी नहीं, वो तुम्हारा कल है, तुम्हारी जिम्मेदारी है।
तो बताइए, आप भी ग्रीन वॉरियर बनोगे ना? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें नई कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। बच्चों के लिए सीख और मस्ती से भरी कहानियों का ये सफ़र ड्रीमलैंड के साथ यूं ही चलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी अगली प्यारी सी कहानी में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और ड्रीमलैंड के साथ जुड़े रहिए।